हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं एक नोटिस है, पेपर में आया है। अब 4 साल का होगा बीएड, 2 वर्षीय कोर्स बंद। 2 साल का जो बीएड होता है उसको अब बंद कर दिया गया है। कब से कब सेशन का यहाँ पर दिया गया है, 24 और 25 से। 2024 से 25 में आपका बदलाव किया गया। 2024 से 25 में आपका बदलाव किया गया। यहाँ पर एनसीटीई की तरफ से नोटिस दिया गया है। एनसीटीई की तरफ से यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि अब 4 साल का होगा बीएड, 2 वर्ष वाला जो बीएड होता है उसको बंद कर दिया गया। तो यही सूचना है, यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं इसको। इसमें दिया गया है शैक्षणिक सत्र बीएड 4 साल का होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 से 2 वर्षीय बीएड का कोर्स को बंद कर दिया गया है। एनसीटीई ने नोटिस जारी कर कहा कि सत्र 2024 से 25 से 2 वर्षीय कोर्स को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण कर दिया गया। वही बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की 4 साल की जगह यहाँ पर नाम कोर्स को बदल दिया गया। कोर्स का नाम यहाँ पर बदल कर क्या कर दिया गया, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। यानी यहाँ पर आईटीईपी कर दिया गया। याद रखेंगे, यहाँ पर पहले कहा जाता था कि बीए बीएड दोनों एक साथ हो जाता था। 4 साल में दोनों एक साथ कंप्लीट करा लिया जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर इसका नाम बदल कर दिया गया है, टीचर्स इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। कोर्स का नाम बदल कर यहाँ पर क्या किया गया, इंटीग्रेटेड टीचर्स, इस तरह से आपका नाम कर दिया गया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। 4 वर्षीय कोर्स के लिए एनसीटीई बना रहा है नया प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिए, पहले भी एडमिशन होता था 4 साल बीएड के लिए, जो डायरेक्ट इंटर के स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन करा लेते थे। जो इंटर पास होते थे वो 4 साल वाला में एडमिशन करा लेते थे, 4 साल का बीएड कर लेते थे, क्योंकि उसमें 2 डिग्री मिलती थी 4 साल में। पहला तो मिलता था बीए का, जो अगर आर्ट्स से लिए लेते थे तो उनके बीए मिलता था और बीएड मिलता था, दोनों मिलता था, एक साथ दोनों डिग्री मिल जाता था। वो बीए नहीं, उसका नाम केवल चेंज कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड टीचर कर दिया गया। इसमें यही दिया गया कि इंटीग्रेटेड टीचर उसका नाम कर दिया गया। 2 वर्ष वाला आपको बंद करने का फैसला लिया गया है एनसीटीई के द्वारा। याद रखेंगे, 2 वर्ष वाला आपका बंद कर दिया गया है एनसीटीई के द्वारा। तो यही इंपॉर्टेंट सूचना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अब बात है यहाँ पर कि आपको एडमिशन होगा कि नहीं हो पाएगा। जो बीए करके जा रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, जो बीएससी करके जा रहे हैं, तो वो 2 साल वाला बीएड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उम्मीद मैं कम ही करता हूँ, क्योंकि उसके बारे में अभी तक डिटेल्स नहीं दिया गया कि 2 वर्ष वाला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसमें एडमिशन लेना है 4 साल वाला में, तो यहाँ पर दिया गया है इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण विद्यार्थी पास होंगे, इसमें लेंगे, नामांकन ले सकेंगे। याद रखेंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट जो पास करेंगे वो डायरेक्ट एडमिशन इसमें ले सकेंगे। इंट्रेंस एग्जाम तो आपका होना ही होना है, इंट्रेंस एग्जाम आपका होता है। याद रखेंगे, इंट्रेंस एग्जाम आपका इसमें होता है, इंट्रेंस एग्जाम आपका इसमें लिया जाता है। हमने भी एक बार दिया है इंट्रेंस एग्जाम, और मैंने यहाँ पर निकाल भी लिया था, लेकिन हम लोग एडमिशन नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। और कहाँ में है, तो आपका सारा का सारा कॉलेज दरभंगा में, लगभग दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। एक कॉलेज आपका मुजफ्फरपुर में है, एक कॉलेज आपका वैशाली में है, और 2 कॉलेज आपका दरभंगा में है। जो दरभंगा में और उसी के बगल में सीतामढ़ी के आसपास में, उसी मने एरिया में दिया गया है। तो टोटल इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स जो करवाते थे 4 साल वाला, उसका टोटल 4 ही कॉलेज है। 4 ही कॉलेज है, याद रखेंगे, 4 ही कॉलेज आपका यहाँ पर पहले था। और 4 कॉलेज में, हर कॉलेज में आपका 100 ही सीट है, यानी कि टोटल जो सीट है आपका 400 ही सीट था। और उसमें मैंने निकाल लिया था, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पर पैसा अधिक लगने वाला है। तो लगभग आपका यहाँ पर 1 साल में आपका 75,000 कम से कम खर्च होता है। कम से कम, मैंने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 75,000 कम से कम कॉलेज में जमा करना होगा। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख पार कर जाएगा। लगभग 4 साल की बात कर रहा हूँ, 4 साल में आपका 4 लाख तो किसी न किसी कारण से, चाहे वो आप हॉस्टल में रहकर कोर्स की तैयारी करें या कोर्स एग्ज़ाम देने जाएँ, या आपको वहाँ तो रहना ही पड़ेगा, तो आपका लगभग 4 लाख खर्च हो सकता है। याद रखेंगे, 4 लाख आपका इसमें
खर्च हो जाएगा। 4 साल का बीएड में आपका यहाँ पर 4 लाख तक खर्च हो सकता है। 1 साल का जो फीस होता है वो 75,000 तक आपको देना होता है। तो प्राइवेट कॉलेज के कारण मैंने एडमिशन इसमें नहीं कराया है, लेकिन अब फिर से 4 साल का कर दिया गया है। तो मैं तो अब बीएससी में एडमिशन करा लिया हूँ, कि सोचा था कि 2 साल का बीएड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इसमें कम पैसा लगेगा, 1.5 लाख तक बीएड हो जाता है। लेकिन अब 4 साल का बीएड कर दिया है, तो आप मजबूरी है कि 4 साल वाला बीएड करना पड़ जाएगा। तो उससे बढ़िया हमको लगता है कि डीएलएड ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि डीएलएड में हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। 2 साल का डीएलएड भी है, 2 साल का डीएल आराम से कर सकते हैं, 2 साल का डीएलएड हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक सूचना नहीं दिया गया है कि जो बीए करेंगे वो बीएड 4 साल का ही करेंगे कि 2 साल का करेंगे। उसके लिए अभी कोई सूचना नहीं दिया गया कि बीएड उनका कितना साल का होगा। लेकिन इंटर वालों के लिए यहाँ पर तो फिक्स है कि इंटर वाला जो है स्टूडेंट जो इंटर पास कर लिए हैं वो 4 साल का बीएड में आप एडमिशन ले पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर। याद रखेंगे एंट्रेंस एग्जाम आपको तो देना ही होता है, चाहे वो आप डीएलएड का एग्ज़ाम दो या आप बीएड का एग्ज़ाम दें, आप सभी का एग्ज़ाम यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया गया है। आज के बाद आप लोग हमेशा एंट्रेंस एग्ज़ाम ही देकर एडमिशन लेते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट सूचना है। चलिए दोस्तों, आप सारा कुछ समझ चुके हैं कि यहाँ पर आपका 2 वर्ष वाला बीएड ख़त्म कर दिया गया है और 4 साल का बीएड कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग पहले यही जानते थे कि इंटर करने के बाद आप 4 साल का बीएड कर सकते हो। हम लोग ये पहले से जानते थे कि इंटर करने के बाद यहाँ पर 4 साल का बीएड होता था। उसके बाद आप बीए अगर कर लेते हैं या बीएससी कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होता था, ग्रेजुएशन करने के बाद आपका यहाँ पर जो होता था, आपका यहाँ पर 2 साल का बीएड होता था। 2 साल का बीएड होता था, याद रखेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए एमएससी जो भी है, तो उसके लिए यहाँ पर 1 साल का बीएड होता था। यह पहले से हमको मालूम था कि 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 1 साल का बीएड तीनों वैलिड था। लेकिन इस बार से अब कर दिया गया है यहाँ पर 24 से लेकर 25 सेशन वाले से यहाँ पर अब 2 साल का बीएड भी बंद कर दिया गया है। और 1 साल वाला बीएड होगा कि नहीं होगा ये भी आपको बंद ही कर दिया गया होगा, क्योंकि टोटल बीएड जब 4 साल का कर दिया गया है तो आपको ये बंद है कि क्या है इसका अभी तक सूचना नहीं दिया गया है। लगभग हम लोग बंद ही मार रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं है। इसके खिलाफ हो सकता है आवाज़ भी उठाए, क्योंकि अगर आप बीए के बाद आप बीएड करने जाएंगे तो अगर आपको 4 साल में एडमिशन लेना पड़ेगा तो बच्चा भाई डिग्री लेते लेते ही आपका यहाँ पर आपका उम्र बीत जाएगा। तो आप डिग्री लेते लेते आप 30 पहुँच जाओगे तो भाई एग्ज़ाम की तैयारी कब करोगे, बीपीएससी एग्ज़ाम आप कब दोगे, टीचर कब बनोगे। तो इस तरह से आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये पहला तो एक गलती कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सारे कोर्स जो है वो 4 साल के लगभग कर दिए जा रहे हैं, चाहे वो आप बीए हो, बीए बीएससी भी आपका यहाँ पर पता है आपको, बीए बीएससी भी आपका यहाँ पर 4 साल का कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका 4 साल का कर दिया गया है। और खासकर इसमें आपको 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर होता है, तो 8 सेमेस्टर में बार बार एडमिशन लेने की बात की जा रही है। यहाँ एडमिशन स्टार्ट भी हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर में फिर से एडमिशन कराया जा रहा है, थर्ड सेमेस्टर में फिर से एडमिशन कराया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों को पैसा लूटने का काम कर रही है सरकार यहाँ पर 4 साल का बीएड कर कर। तो नया एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों के लिए खराब ही लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि 4 साल जब कर दिया गया, इसमें एक ही चीज़ ठीक लगा कि अगर हम लोग 1 साल का कोर्स कर लिए हैं, जैसे बीएससी में हमने 1 साल कर लिया, तो हम लोग यहाँ पर 1 साल करने के बाद हम 3 साल नहीं कर पाए तो जब भी हम एडमिशन कराएंगे तो हमें 3 साल ही करना पड़ेगा, 4 साल नहीं करना पड़ेगा, फिर से एडमिशन नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन पहले था क्या, पहले आपका यहाँ पर था कि आपने अगर इंटर छोड़ दिया है या बीएससी छोड़ दिया है तो फिर से आपको बीएससी करना पड़ेगा। अगर आप कराने जाओगे दोबारा तो फिर से आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप अब तीसरा साल पढ़कर छोड़ दिए हो या पार्ट 3 पढ़कर या पार्ट 2 पढ़कर या इंटर में 12 तक जाकर आपने छोड़ दिया है, एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं दे पाया है, तो आपको यहाँ पर फिर से एडमिशन कराना पड़ जाता था। लेकिन इस नियम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। एनईपी में एक ही चीज़ ठीक लगा कि आप नामांकन दोबारा ले सकोगे, तो जहाँ तक आप पढ़ लिए थे उसके बाद आप ले सकोगे, यानी जहाँ तक आप पढ़ कर छोड़ दिए थे उसी सेशन से आप स्टार्ट करोगे, यानी उसी ईयर से आप स्टार्ट करोगे। जैसे बीएससी आपका 3 साल का होता था, आपने 2 साल पढ़ लिया है तो 1 साल नहीं पढ़ा है, तो बाद में जब भी एडमिशन कराओ, चाहे 5 साल बाद कराओ या 10 साल बाद कराओ, तो आपका जो होता था उसमें आपका 1 ही साल करना पड़ेगा, लास्ट वाला जो 3rd ईयर हम लोग करेंगे।
तो इस नियम में थोड़ा सा यही एगो अच्छा बात है यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बाकी सारा चाहे आप वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं BA BSc का, तो उसको भी 4 साल का इस वर्ष से कर दिया गया 24 से। तो यहाँ पर सारा कुछ 4 साल का कर दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं कितना हमें लग रहा है कि मैंने हम लोगों का उम्र केवल पार करने का काम किया जा रहा है इसमें। तो दोस्तों इसके खिलाफ हो सकता है आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यहाँ पर समझ सकते हैं आपका यहाँ पर पैसा लूटने का काम किया जाएगा। केवल पैसा लेने की सरकार काम कर रही है। यहाँ पर जितना भी यूनिवर्सिटी है सारे के सारे पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन कराना, गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं ना, गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इस तरह से बार बार एडमिशन कराया जाएगा, 8 सेमेस्टर करे जाएंगे। तो सिंपल BSc आपका भी 40,000 का हो जाएगा। पहले हम लोग 15,000 में BSc कर लेता था लोग, लेकिन इस बार से आपका 40,000 लगने वाला है, क्योंकि हर कॉलेज 5,000 तक ले ही लेता है एक सेमेस्टर में। तो समझ सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की तरह हम लोगों का हल कर दिया जा रहा है। प्राइवेट कॉलेज में इससे ज़्यादा ही लगता है, लेकिन फिर भी लग रहा है उसका आधा ही है, फिर भी बहुत लिया जा रहा है पैसा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट सूचना है यहाँ पर कि आपका 4 साल वाला B.Ed आपका यहाँ पर का स्टार्ट हो गया है, 2 साल वाला B.Ed आपका बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, जितना हो सके आप इसे शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।